तो दोस्तों मैं अंकित कटियार, न्यूज़ आर 24 टीवी। आज हम आए हैं भोजीपुरा ग्राम सुरला में। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ग्राम सुरला में मूर्ति स्थापना हुई है गोलू देवता जी की। तो गोलू देवता कौन है, क्या थे, कहाँ से मूर्ति आई है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो गोलू देवता हैं वो क्या थे और उनकी मूर्ति स्थापना जो हुई है कहाँ से बन के आई है, क्या बात है जी, आप जनता को बताइए। गोलू देवता जो हैं वो हमारे पहाड़ों के बहुत ही पूजनीय इष्ट देव हैं और उनकी वजह से पूरा क्षेत्र वहाँ पर देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है। और उस देवता के पास कभी मैं आज से 50 साल पहले गया था और शिवतेरस का दिन था, तो मैंने वहाँ कुछ मांगा। उनकी जो प्रतिभा, उनकी जो वहाँ की आस्था लोगों की देखी तो मेरे अंदर भी एक आस्था जागृत हुई और मैंने उनसे जो मांगा वो मुझे मिला। और अब जाके उसका मुझे पूरा परिणाम घोषित हुआ। और करीब 8-10 साल से एक अंतरात्मा में आवाज़ आ रही थी कि आप मंदिर बनाओ। और इसी स्थान को उन्होंने इंगित करा कि यहाँ पर बनाओ, तो ये स्थान यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बरेली क्षेत्र में ये पहली बार है पहाड़ का ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये विशाल मंदिर बने और एक रमणीय के स्थान बने, एक पर्यटन केंद्र बने, ताकि यहाँ पर भक्तगण आएँ और दूर दूर से उनकी आस्था और विश्वास और उनकी श्रद्धा से उनकी पूजा कर सकें। मैं इस संबंध में अभी हमारे बीच में हमारे व्यास जी खड़े हुए हैं, श्री राजेंद्र तिवारी जी, उनसे मैं आपके बारे में कुछ कहलवाऊंगा। तो व्यास जी, मैंने ये सुना है कि ये मूर्ति कहीं और बनाई गई थी, कहीं और से आई है, तो मैं जानना चाहूंगा ये मूर्ति कहाँ से आई है, कैसे स्थापित हुई, क्या पूरा माजरा रहा। देखिए, जो गोलू देवता हैं ये उत्तराखंड के क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा होती है। वहाँ के कुल देवता, इष्ट देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। मूल जो गोलू देवता का जो प्राकट्य हुआ है ये चंपावत में इनकी जन्मस्थली हुई है। उसके बाद चंपावत के पश्चात फिर ये घोड़ाखाल में स्थापित हैं, जो भवाली के पास में अल्मोड़ा चितई गोलू देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक प्रकार के न्यायकारी देवता हैं। होता क्या था कि पहले के समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि नहीं होते थे, तो उस समय जब किसी आदमी को कोई समस्याएं होती थी, कोई कष्ट होता था, तो वो गोलू देवता के पास जाते हैं। तो आज भी आप देखिए, आप चितई चले जाइए, आप चितई में आपको बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलेंगे वहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, जा करके अपनी जो भी मन की कामना होती है उस कामना को एक पन्ने में लिख करके वहाँ लगा देते हैं और मिनिमम 5 या 6 महीने में उनकी मनोकामना वो पूर्ण हो जाती है। तो ये न्यायकारी देवता, न्याय करते हैं। जब कोई भक्त होता है, किसी के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं या कोई किसी के द्वारा सताया गया होता है, तो वो जब अपने उस भगवान के पास जाता है, गोलू जी के पास जाता है और अपनी वो मनोकामनाओं को गोलू देवता के समीप रखता है, तो शीघ्र ही गोलू देवता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए न्यायकारी देवता बोले गए हैं। मूल रूप से जो इनका जो जन्म स्थल है वो इधर चंपावत में है। एक राजा हुए थे हालराई, तो हालराई के ही पुत्र गोलू देवता कहलाएंगे और कालिंदा उनकी माँ हुई। महाराज जी, उनकी मूर्ति जो बनी थी वो कहाँ बनी और यहाँ कैसे आई बरेली में? देखिए हमारे जी गुरु जी बताइए। ऐसा है, ये मूर्ति जो है जयपुर से बन के आई है और जयपुर से बनाई। कई लोगों से संपर्क किया, बहुत प्रयास करे, क्योंकि गोलू देवता की मूर्ति पहले से निर्मित नहीं होती है। इनकी निर्माण कराया जाता है, इनका चित्र दिया जाता है। तो हमने जगह जगह इनके, हमारे जो चितई में मंदिर हैं, चंपावत में मंदिर हैं, घोड़ाखाल के मंदिर हैं, इनके चित्र दिए गए, तो वहाँ से ये मूर्ति बनवा के आई है। और इसको बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे भक्तगणों ने पूर्वांचल नगर से यहाँ तक लाए हैं। रास्ते में जो भी गांव पड़े, करमपुर, ठाकुरान, लखमपुर, कोड़मपुर, सुरला, इनमें भव्य स्वागत हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये है। तो आप देख रहे हैं बरेली से अंकित कटियार की रिपोर्ट, न्यूज़ आर 24 टीवी, बरेली।